और बहनों, हमने पिछले वीडियो में हमारा द्वितीय पाठ पढ़ा था। द्वितीय पाठ का नाम है हमारा दुर्बुद्धिः विनश्यति। इसके पाठ के लेखक हैं हमारे विष्णु शर्मा। और यह जो कहानियाँ थी ये जो कहानियाँ हैं वो पशु पक्षियों के आधार पर हमें बताई गई है और उसमें शिक्षा दी गई है। और हमने जो कहानी पढ़ी थी वो है हमारी दुर्बुद्धि विनश्यति। उसमें कि जो भी दुर्बुद्धि वाला होता है उसका विनाश होता है। हमने पढ़ा था कि एक मगध देश है, मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। वहाँ पर दो हंस रहते हैं, संकट और विकट नाम के। उनका एक मित्र है, वो है कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ, वो उनका एक मित्र है। वो वहीं पास के एक सरोवर में वहाँ पर रहता है। कुछ दिन बाद में वहाँ पर मछुआरे आते हैं और मछुआरे हैं वो कहते हैं कि कल हम आएंगे, मछली और कछुओं को मारेंगे। जो वो कछुआ है वो क्या है, डर जाता है और वह अपने दोस्तों को बताता है, संकट और विकट को, कि तुमने मछुआरों की बात सुनी कि कल वो आएंगे और हमें मार देंगे, तो अब क्या उपाय करें। तो संकट और विकट कहते हैं कि आप ही कोई उपाय बताइए। तब कम्बुग्रीव कहता है कि जो कछुआ है वो कहता है कि मैं आपके द्वारा कहीं और तालाब में जाने की इच्छा रखता हूँ। तब दोनों हंस कहते हैं कि कैसे जाएं, आप ही बताइए। तब कम्बुग्रीव जो कछुआ है वो बताता है कि आप एक लकड़ी के डंडे को एक तरफ से आप संकट पकड़ना और एक तरफ से विकट पकड़ेगा और मैं बीच में लटक कर आप मुझे दूसरे सरोवर में लेकर जाना, ये बताता है उपाय। लेकिन जो दोनों हंस है वो बताते हैं कि आपने ये उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, इसे कर भी सकते, संभव भी है, लेकिन इसमें एक हानि भी है। अगर आपको ले जाते हुए लोगों ने देखा और लोग कुछ कहेंगे और आप बोलेंगे तो आपकी मृत्यु क्या है, उसमें निश्चित है, ऐसा कहते हैं। तो कछुए को बड़ा क्रोध आता है कि उसको लगता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं बोलूँगा क्या। इस तरीके से इनकी आपस में बातचीत हो रही होती है और यहाँ हमने कहानी का अंत किया था। अब आज हम इससे आगे वाली कहानी पढ़ेंगे, क्या हुआ था। देखिए, किंचिदपि न वदिष्यामि। जो कछुआ था ना, उसने कहा था, लास्ट में हमने पढ़ा था क्या था, कि क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं बोलूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं आप तो यहीं रहो। तो उसको और गुस्सा आ गया था। अब किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि यानी कुछ भी नहीं, न वदिष्यामि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। हंस कह रहे थे तुम बोलोगे, लेकिन जो कछुआ है कम्बुग्रीव वो बोले मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यहाँ पर हमारे देखिए वदिष्यामि, हमने पांचों लकार पढ़े हैं और पांचों लकार पढ़े थे, उसमें मैंने आपको लीट लकार बताया था। ये वदिष्यामि है वो लीट लकार का है। वदिष्यामि यानी बोलूँगा, अभी तो उसने बोला नहीं है, बोलेगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। फिर जो कछुआ है वो क्या कहता है, अतः इसीलिए, अहम यानी मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम जैसा तुम दोनों क्या है करो। वो गुस्सा होता है तो क्या कहता है कि अब मैं नहीं बोलूँगा इसमें, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा है आप दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्म पौरा अपश्यन् पश्चाद अधावन अवदन च। एवं काष्ठदंडे, फिर क्या होता है कि काष्ठदंडे यानी जो लकड़ी का डंडा है उस पे लटक कर कछुआ है, वो कछुआ जाता है और पौरा अपश्यन यानी पौरा यानी पौरा यानी नागरिक, पश्यन यानी देखा, पश्चात उसके बाद में अधावन दौड़ते हैं और अवदन बोलते हैं, च हहो हहो हम हो यानी क्या होता है, यह आश्चर्य के लिए है। क्या है ये, हम हो, यह एक आश्चर्य के लिए होता है। अरे, इसका क्या होता है हिंदी अर्थ, अरे। महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते। क्या है इसमें, बहुत बड़ा आश्चर्य है, दोनों हंस हैं के साथ में कछुआ भी उड़ता है। यानी क्या बताया है इसमें, देखिए कि कछुआ है वो कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों जो हंस हैं उनके कहता है कि वैसा ही तुम करो। और लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को पौरा यानी नागरिकों ने देखा
और उसके पश्चात दौड़े, यानी अगर आपको भी कोई आश्चर्य वाली चीज़ दिखेगी तो आप उसके पीछे दौड़ोगे। तो लटकते हुए कछुए को देखा तो नागरिक थे वो दौड़े और बोलने लगते हैं हम हो, यानी अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम यानी दोनों हंस के साथ में कूर्मोपी उड़यति, यानी दोनों हंस के साथ में कौन उड़ रहा है? कछुआ उड़ रहा है। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, किंचिद अपि यानी कुछ भी, पौरा यानी नागरिकों ने, लंबमानम यानी लटकते हुए। अब हम पाठ में देखेंगे बार बार त्वम, युवम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये बार बार शब्द आ रहे, तो इनका हिंदी अर्थ हम देखेंगे। देखिए, त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी क्या होता है? तुम सब होता है। ऐसे ही अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। अब देखिए यहाँ युवा में तो मैंने कहा वो दोनों हंसों के बारे में बताया है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या है आपका कि इसमें ये बताया है कि जो है हंसों को बताता है और हंस कहते हैं, और कछुआ है वो क्या करता है? गुस्से में आता है और उनको कहता है। हंसों को, कछुए को ले जाते हुए लोग देखते हैं और वह क्या क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। कश्चिद वदति, कोई क्या है? कोई कहने लगा। यद्य वयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। क्या होता है? यानी यद्य वयम यानी यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी प्रकार नित्पत्ति घिर जाता है, तदा यानी तब, अत्रैव यानी यहीं पर, पकत्वा यानी पकाकर खाऊंगा। अगर यह जो कछुआ है वो यहीं पर गिर जाता है तो उसे क्या है? पकाकर खाऊंगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अपरः अवदत सरस तीरे दगद्वा खादिष्यामि। अपर यानी दूसरा, अवदत यानी बोला, सरस तीरे यानी जो तालाब का किनारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरस तीरे। दग्धवा यानी पकाकर या भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा, यानी दूसरा क्या कहता है कि मैं इसे तालाब के किनारे है वो पकाकर या भूनकर क्या है? खाऊंगा। अन्यः अकथ्यत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। अन्य होता है वो अकथ्यत कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति यानी घर ले जाकर क्या है? खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां यानी उन लोगों के वचनों को सुनकर कूर्म, क्रुद्ध यानी कछुआ है वो क्रोध में हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विश्रम्य स अवदत यूयम भस्म खादत। दोनों मित्र होते हैं, दत्तम यानी दिए हुए वचनों को, विश्रम्य यानी भूल कर, वह क्या है? बोलता है, यूयम भस्म खादत कि तुम क्या है? भस्म खाओ। दोनों मित्रों को दिए हुए वचन को वह भूल जाता है और वह क्या बोलता है कि तुम क्या है? भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतित। उसी क्षण, तत्क्षण में यानी उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर क्या है? गिर जाता है, पतिता गिरता है। पौरा स मारित, पौरों द्वारा क्या है? नागरिकों द्वारा मारा जाता है। तो क्या था अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था? कछुआ है। कुछ लोग क्या कहते हैं? कछुआ अगर नीचे गिर जाता है तो हम उसे पकाकर खाएंगे, दूसरा कहता है हमें उसे भून कर खाएंगे, और अन्य कहते हैं कि मैं तो इसको घर ले जाकर खाऊंगा। इस तरीके से बात करते हैं। तो कछुए को गुस्सा आता है, वो क्रोध में उनको क्या कहता है? मित्रों की बात को भूल जाता है, क्योंकि उसके मित्रों ने क्या कहा था कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, अगर आपने बोला तो आपका मरना निश्चित है। मित्रों ने सलाह दी थी, लेकिन मित्रों के वचन को भूल जाता है और वह क्या बोलता है? उन नागरिकों को क्या बोलता है कि तुम सब क्या है? भस्म खाओ। तब उसी क्षण क्या होता है? कछुआ नीचे गिर जाता है और क्या होता है? नागरिकों द्वारा मारा जाता है। तो इस तरह से हमारी कहानी का अंत होता है। देखेंगे अब इसके शब्दार्थ क्या है। पकत्वा यानी क्या होता है? पकाकर, अपरह यानी अन्य, नित्वा यानी ले जाकर, विषम यानी भूल कर, और भस्म यानी राख। हमें एक बहुत ही अच्छी उक्ति दे रखी है, अब हम उसे देखेंगे क्या है उसमें।
सुहृदया हितकामनां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदयाम यानी मित्रों का, हित कामनाम यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले, वाक्यम यानी वाक्य को, यो यानी जो, नाभिनंदति यानी क्या होता है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। जो हमारे मित्र होते हैं उनके हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले जो भी वाक्य होते हैं उनको जो स्वीकार नहीं करता है, सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति यानी उस दुर्बुद्धि कछुए की तरह उसका भी क्या है, उसका भी विनाश हो जाता है। तो इसीलिए इस कहानी में बताया गया है कि जो भी हमारे हित चाहने वाले मित्र होते हैं हमें हमेशा उनकी बातों को सुनना चाहिए। जैसे हंस भी समझाया था कछुए को कि आप बोलना मत, बोलोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह उनकी बातों को भूल गया और वह बोला तो उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह हमें भी यही ध्यान रखना है, हमें अकारण नहीं बोलना है। कभी कभी क्या है, मौन रहने से भी कार्य की सिद्धि होती है।